श्री शिवाय नमस्तु भयं दोस्तों। आज का दिन बहुत खास है। आज बुधवार है 8 अप्रैल। और अगर आप आज का यह वीडियो देख रहे हैं तो यकीन मानिए ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक संकेत है, एक दिव्य संकेत जो आपको इस वीडियो तक लेकर आया है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे उपाय की जो इतना सरल है कि आप सोचेंगे कि इतनी छोटी सी चीज से क्या होगा, लेकिन इस उपाय की ताकत इतनी गहरी है, इतनी पुरानी है, इतनी आजमाई हुई है कि जब आप इसका नतीजा देखेंगे तो आपकी आंखें भर आएंगी। हम बात कर रहे हैं तुलसी के 5 पत्तों के उस चमत्कारी उपाय की जो आज बुधवार के दिन किया जाए तो घर में मां लक्ष्मी का वास हो सकता है। लेकिन रुकिए, यह उपाय करने से पहले कुछ बातें जाननी बहुत जरूरी है। कुछ ऐसी बातें जो इस उपाय की ताकत को कई गुना बढ़ा देती है, और कुछ ऐसी गलतियां जो लोग करते हैं जिसकी वजह से उपाय का फल नहीं मिलता। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए, बीच में मत छोड़िए, क्योंकि सबसे जरूरी बात वीडियो के अंत में बताई जाएगी। हमारे सनातन धर्म में हर दिन का एक विशेष महत्व होता है। हर दिन किसी न किसी देवता को समर्पित होता है और हर दिन किए गए उपाय का अपना एक अलग फल होता है। सोमवार भगवान शिव का दिन है, मंगलवार हनुमान जी का, गुरुवार बृहस्पति देव का, शुक्रवार मां लक्ष्मी का, शनिवार शनि देव का, रविवार सूर्य देव का और बुधवार यह दिन है बुध ग्रह का, भगवान गणेश का। और सबसे खास बात, बुधवार का दिन मां तुलसी की पूजा के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि बुधवार के दिन तुलसी माता की पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, नकारात्मकता दूर होती है और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद घर में स्थायी रूप से बना रहता है। लेकिन क्यों? इसको समझने के लिए हमें तुलसी माता के महत्व को समझना होगा। हमारे घरों में तुलसी का पौधा बरसों से लगाया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं है। पुराणों में वर्णन है कि तुलसी माता साक्षात देवी लक्ष्मी का ही एक रूप है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में मां लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। जिस आंगन में तुलसी लहराती है वहां नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है, इतनी प्रिय कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु को भोग नहीं लगाया जाता। और जहां भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं वहां मां लक्ष्मी स्वयं चली आती है। स्कंद पुराण में लिखा है, तुलसी अमृत जन्मासी सदा त्वम केशव प्रिया। अर्थात हे तुलसी, तुम अमृत से उत्पन्न हुई हो और सदा भगवान केशव को प्रिय हो। यह सिर्फ धार्मिक मान्यता नहीं है, विज्ञान भी यह मानता है कि तुलसी के पौधे के आसपास की हवा शुद्ध होती है। तुलसी नकारात्मक आयन छोड़ती है जो वातावरण को सकारात्मक बनाते हैं, और जहां वातावरण सकारात्मक होता है वहां धन, सुख और समृद्धि स्वाभाविक रूप से आती है। अब एक सवाल जो आपके मन में जरूर आया होगा, तुलसी के पत्ते तो हम रोज लेते हैं, लेकिन 5 ही क्यों, 4 क्यों नहीं, 6 क्यों नहीं? इस सवाल का जवाब बहुत गहरा है। हमारे शास्त्रों में 5 अंक का बहुत विशेष महत्व है। 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन्हीं 5 तत्वों से यह सृष्टि बनी है, इन्हीं 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। 5 पत्ते इन्हीं 5 तत्वों का प्रतीक है। जब आप तुलसी के 5 पत्ते भगवान को अर्पित करते हैं तो यह एक संकेत होता है कि आप अपने पूरे अस्तित्व को, अपने पूरे जीवन को मां लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। और जब समर्पण पूर्ण होता है तो आशीर्वाद भी पूर्ण मिलता है। इसके अलावा 5 पत्ते 5 देवताओं का भी प्रतीक माने जाते हैं। भगवान गणेश, मां लक्ष्मी, भगवान विष्णु, मां सरस्वती और भगवान शिव। जब आप 5 पत्ते अर्पित करते हैं तो आप एक साथ 5 देवताओं का आशीर्वाद मांग रहे होते हैं। अब उपाय बताने से पहले 3 बातें जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग उपाय तो करते हैं लेकिन इन बातों की वजह से उन्हें फल नहीं मिलता। पहली बात, मन की शुद्धता। कोई भी उपाय तब तक काम नहीं करता जब तक मन शुद्ध ना हो।
जब आप तुलसी के पत्ते तोड़ें तो मन में कोई नकारात्मक विचार ना हो, कोई क्रोध ना हो, कोई ईर्ष्या ना हो। मन को शांत करिए, एक पल के लिए आंखें बंद करिए और फिर पूरी श्रद्धा के साथ पत्ते तोड़िए। दूसरी बात, तुलसी माता से अनुमति लेना। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी के पत्ते तोड़ने से पहले तुलसी माता से अनुमति लेनी चाहिए। पत्ते तोड़ने से पहले हाथ जोड़कर कहिए, हे तुलसी माता, आपकी आज्ञा से मैं आपके 5 पत्ते ग्रहण कर रहा हूं। कृपया मुझे और मेरे परिवार को आशीर्वाद दे। ये छोटी सी बात उपाय की ताकत को कई गुना बढ़ा देती है। तीसरी बात, रविवार और एकादशी को तुलसी के पत्ते न तोड़ें। शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन और एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, लेकिन आज बुधवार है तो यह दिन बिल्कुल शुभ है। बेझिझक उपाय करिए। अब आता है मुख्य उपाय, और इसे बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि हर कदम महत्वपूर्ण है। पहला कदम, सूर्योदय से पहले उठिए। आज बुधवार के दिन सूर्योदय से पहले उठिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे उत्तम है, लेकिन अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाए तो सूर्योदय से पहले उठना भी पर्याप्त है। इस समय वातावरण में एक विशेष ऊर्जा होती है, एक दिव्य शांति होती है। इस समय किया गया उपाय कई गुना अधिक फलदायी होता है। दूसरा कदम, स्नान करिए। उठने के बाद सबसे पहले स्नान करिए। स्नान केवल शरीर की शुद्धि नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि भी है। जब आप स्नान करते हैं तो न केवल शरीर साफ होता है, बल्कि शरीर के आसपास की नकारात्मक ऊर्जा भी धुल जाती है और आप एक नई और सकारात्मक ऊर्जा के साथ उपाय के लिए तैयार होते हैं। तीसरा कदम, साफ और शुभ वस्त्र पहनिए। स्नान के बाद साफ कपड़े पहनिए। हो सके तो पीले या हरे रंग के कपड़े पहनिए। बुधवार के दिन हरा रंग शुभ माना जाता है और पीला रंग समृद्धि का प्रतीक है। चौथा कदम, तुलसी माता के पास जाइए। अब घर के आंगन में या जहां भी आपका तुलसी का पौधा है वहां जाइए। पौधे के सामने खड़े होइए। एक पल के लिए आंखें बंद करिए, मन को शांत करिए और तुलसी माता की उपस्थिति को महसूस करिए। जब आप तुलसी के पौधे के सामने खड़े होते हैं और मन शांत होता है तो आपको एक अलग ही ऊर्जा का एहसास होगा। एक शांति, एक सुकून, एक दिव्य स्पंदन। पांचवा कदम, पत्ते तोड़िए। अब हाथ जोड़कर तुलसी माता से अनुमति मांगिए। जो प्रार्थना ऊपर बताई गई वो कहिए और फिर धीरे से 5 पत्ते तोड़िए। ध्यान रखिए, पत्ते टहनी से नहीं तोड़ने चाहिए। पत्तियां तोड़िए और तोड़ते वक्त यह भावना रखिए कि आप एक अमूल्य उपहार ग्रहण कर रहे हैं। छठा कदम, पत्तों को धोइए। इन 5 पत्तों को साफ पानी से धोइए। धोते वक्त मन में यह भावना रखिए कि जैसे यह पत्ते धुल रहे हैं वैसे ही आपके घर की सारी नकारात्मकता भी धुल रही है, सारी परेशानियां बह रही है। 7वां कदम, भगवान के सामने रखिए। अब घर के मंदिर में जाइए या जहां आप पूजा करते हैं वहां जाइए। भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के सामने या मां लक्ष्मी की तस्वीर के सामने ये 5 पत्ते रखिए। पत्ते रखते वक्त ये मंत्र बोलिए, ओम श्री महालक्ष्मी नमः 3 बार बोलिए, मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ। 8वां कदम, मनोकामना बोलिए। अब आंखें बंद करिए और मन से या धीमी आवाज में मां लक्ष्मी से अपनी मनोकामना कहिए। घर में धन की कामना हो, परिवार में सुख शांति की कामना हो, किसी परेशानी से मुक्ति की कामना हो, जो भी मन में है सच्चाई से कहिए। मां लक्ष्मी सुनती है, वे जानती है, वे समझती है। बस आपको एक बच्चे की तरह पूरी निश्चलता से अपनी बात कहनी है। पूजा के बाद उन 5 पत्तों को 2 तरीकों में से एक तरीके से इस्तेमाल करिए। पहला तरीका, पर्स या तिजोरी में रखिए। 5 पत्तों में से 2 पत्ते अपने पर्स में रखिए और 3 पत्ते घर की तिजोरी में या जहां आप कैसे रखते हैं वहां रखिए। मान्यता है कि तुलसी के पत्ते जहां होते हैं वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। पर्स में तुलसी के पत्ते रखने से धन की कमी नहीं होती और तिजोरी में रखने से धन बढ़ता है, रुकता है, घर में बरकत आती है।
दूसरा तरीका, बहते पानी में प्रवाहित करिए। अगर आपके घर के पास कोई नदी है या बहता हुआ पानी है तो उन 5 पत्तों को बहते पानी में प्रवाहित कर दीजिए। बहते पानी में प्रवाहित करने का अर्थ है अपनी मनोकामना को ब्रह्मांड को सौंप देना। यह एक विश्वास है, एक समर्पण है कि मैंने मांग लिया, अब मां लक्ष्मी देंगी। अब बात करते हैं कि यह उपाय करने से क्या क्या होता है। पहला फायदा, घर में धन की कमी दूर होती है। जब घर में तुलसी की ऊर्जा सक्रिय होती है तो धन के रास्ते खुलते हैं। जो काम बंद पड़े थे वो चलने लगते हैं। जो नौकरी नहीं मिल रही थी उसके दरवाजे खुलते हैं। जो व्यापार ठहर गया था उसमें गति आती है। दूसरा फायदा, नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। हर घर में कभी न कभी नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। किसी की बुरी नजर, किसी का ईर्ष्या भाव, घर में होने वाले झगड़े और कलह, ये सब नकारात्मक ऊर्जा के कारण होते हैं। तुलसी का उपाय इस नकारात्मक ऊर्जा को जड़ से खत्म करता है। तीसरा फायदा, घर में सुख शांति आती है। जहां मां लक्ष्मी का वास होता है वहां झगड़े नहीं होते, परिवार में प्रेम बना रहता है। छोटी छोटी बातों पर होने वाले विवाद खत्म होते हैं और घर एक ऐसी जगह बन जाता है जहां आना सुकून देता है। चौथा फायदा, स्वास्थ्य में सुधार होता है। तुलसी एक औषधीय पौधा भी है और जब आप नियमित रूप से तुलसी की पूजा करते हैं तो घर का वातावरण शुद्ध होता है और जब वातावरण शुद्ध होता है तो स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। पांचवा फायदा, मनोकामनाएं पूरी होती है। यह उपाय एक प्रार्थना है, एक निवेदन है मां लक्ष्मी से, और मां लक्ष्मी अपने भक्तों की प्रार्थना कभी खाली नहीं जाने देती। बस जरूरत है पूरे विश्वास की, पूरी श्रद्धा की। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो लोग करते हैं और जिसकी वजह से उपाय का फल नहीं मिलता। पहली गलती, बिना स्नान किए उपाय करना। बिना स्नान किए पूजा नहीं करनी चाहिए, यह नियम है। शरीर की शुद्धता के बिना आत्मा की शुद्धता नहीं आती। दूसरी गलती, शाम को उपाय करना। यह उपाय सुबह का है, सूर्योदय के समय का। शाम को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, शास्त्रों में यह वर्जित माना गया है। तीसरी गलती, संदेह के साथ उपाय करना। अगर मन में संदेह है कि होगा भी या नहीं तो उपाय का फल नहीं मिलता। विश्वास ही इस उपाय की सबसे बड़ी शक्ति है। पूरे भरोसे के साथ करिए। चौथी गलती, मनोकामना बोलना भूल जाना। बहुत लोग पत्ते तोड़ लेते हैं, रख देते हैं, लेकिन मनोकामना बोलना भूल जाते हैं। मनोकामना बोलना जरूरी है, यही उपाय का मूल है। पांचवी गलती, एक बार करके छोड़ देना। यह उपाय एक बार करके भूल जाने वाला नहीं है। इसे हर बुधवार करिए नियमितता से और फिर देखिए कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद कैसे धीरे धीरे आपके जीवन में उतरता है। एक बात और, जो लोग इस उपाय को करते हैं उनमें से बहुत लोगों ने अपने अनुभव साझा किए हैं। एक भक्त ने बताया कि वो महीनों से आर्थिक तंगी में थे। हर दरवाजा बंद लग रहा था, हर रास्ता रुका हुआ था। तब किसी ने उन्हें यह उपाय बताया। उन्होंने बुधवार के दिन पूरी श्रद्धा से यह उपाय किया। तुलसी के 5 पत्ते तोड़े, मां लक्ष्मी से दिल की बात कही और पत्ते अपने पर्स में रख लिए। अगले ही हफ्ते उनके पास एक ऐसा फोन आया जिसकी उन्हें उम्मीद भी नहीं थी। एक पुराना हिसाब जो वो लगभग भूल चुके। याद रखिए, यह मौका बार बार नहीं आता। आज का यह बुधवार 8 अप्रैल एक विशेष दिन है। हर बुधवार खास होता है, लेकिन जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आज का दिन आपके लिए खास है। मां लक्ष्मी का बुलावा हर किसी को नहीं आता और जो बुलावा आए उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसलिए आज यह उपाय जरूर करिए। अभी इसी वक्त वीडियो रोकिए, उठिए, स्नान करिए और तुलसी माता के पास जाइए। मां लक्ष्मी आपका इंतजार कर रही है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर आपको लगा कि यह जानकारी जरूरी है तो इस वीडियो को अभी लाइक करिए। अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने उन प्रियजनों के साथ जो आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे हैं जरूर शेयर करिए, क्योंकि यह जानकारी उनके जीवन में बदलाव ला सकती है।
और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और घंटी जरूर दबाइए, ताकि ऐसे ही असरदार उपाय और जीवन बदलने वाली जानकारियां आप तक हमेशा पहुंचती रहें। नीचे कमेंट में जरूर लिखिए जय मां लक्ष्मी, अगर आप आज ये उपाय करने वाले हैं, और अपना अनुभव भी जरूर साझा करिए। मां लक्ष्मी आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय मां लक्ष्मी, जय तुलसी माता।